हेलो, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज का मौसम और को बहुत ठंडा ठंडा, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और अभी रुकी हुई है। और यहाँ पे मेरे बच्चे भी हो गए नहा के तैयार तैयार तो नहीं हुए, बस नहाए नहाए हैं। और यहाँ पे भी मैंने अपनी साड़ी निकाली हुई है, क्योंकि आज हमको जाना है रिटायरमेंट पार्टी में। हमारी जेठानी जी की पार्टी है, तो वहाँ जाना है। यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े भी निकाले हुए हैं और फिर कर लेती हूँ मैं अपने बाल सीधे। जो टेढ़े मेढ़े बाल थे मेरे थोड़ा, तो उनको भी सीधे कर लेती हूँ। और अपने हाथ से इतने प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। अगर प्रॉपर तरीके से कर पाओ तो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं बाल, अगर पानी ना लगे सीधे के सीधे रहते हैं। ये मशीन काफ़ी अच्छी है मेरी। और यहाँ पे कर ही लिए थे मैंने अपने हाथ से बाल सीधे, जैसे भी थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी मेरे भी करने हैं। कि बेटियों को भी शौक़ होता है देख देख के। और यहाँ पे मैं उसके बाल भी कर रही थी, तो बड़ा बड़ा ही कर रही थी, ज़्यादा अच्छे से तो नहीं किए मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पतिदेव जी आते हैं, बोलते हैं कि मैं करता हूँ कि आरुषि ने बोला कि पापा आप डाम लगा दोगे मेरे पे। फिर आरुषि ने नहीं करने दिया अपने पापा को बाल स्ट्रेट, तो उसके पापा ने बोला कि लो भाई तुम ही कर लो अपना आप ही। उसके बाद आरुषि ने अपना आप किए, तो मैंने बोला आरुषि के लिए, आरुषि तू नहीं देना है डाम लगा के अपना आप पे। फिर वो रुक गई और उसके बाद मैंने किए इसके बाल स्ट्रेट, काफ़ी अच्छे किए। और फिर उसके बाद सिरम लगा के फिर हो गए हम तैयार। और मैंने भी साड़ी छुड़ी पहन ली और उसके बाद निकल पड़े, क्योंकि हम चारों ही जाएंगे। और प्रिया तो नहीं जाएगी हमारे साथ, क्योंकि प्रिया जा रही है अपने योगा कंपटीशन में। और मौसम देखो कितना बढ़िया हो रखा, बस लग रहा है कि बारिश आने वाली है। और फिर हम निकल पड़े हम। ये रास्ता देख रहे होंगे आप लोग, कितना ही गड्ढे गड्ढे हैं इस रास्ते में, और पानी भी भर रखा बहुत ज़्यादा। बरसात के मौसम में तो बहुत बेकार हालत रहती इस रास्ते की हो रखी। शायद ये रास्ता कभी बनेगा भी नहीं, क्योंकि जब से हमने देखा है तब से बस ये रास्ता है वैसी का वैसी है। पता नहीं भगवान जाने कब बनेगा ये रास्ता। जैसे हम उनके घर भी पहुंचे तो रास्ते में देखा तो वहाँ पानी पानी हो रखा था, क्योंकि गाड़ी थोड़े पीछे रोकनी पड़ी। आगे बहुत ज़्यादा पानी हो रखा था, पूरा तालाब बन रखा था। जूते चप्पल हम हाथ में उठा के चले। ये देखो कितना भयंकर पानी हो रखा है इधर। आज सबके सब अपने जूते चप्पल हाथ में उठा के और चल पड़े फिर इस पानी पे। क्या करें, बरसात का मौसम है, परेशानी तो होती है। सारी जगह पानी पानी है, जहाँ भी देखो बस पानी पानी हो रखा है। जहाँ पे इन्होंने टेंट लगा रखा था वहाँ भी पूरा पानी पानी हो रखा था। और यहाँ पे हमारे जेठ जी और जेठानी जी भी खड़े थे और के बार पे। और अपनी जेठानी को मैंने बधाई दी गले मिल के। और लेडीज़ की ज़िंदगी ऐसी होती है, जॉब से तो रिटायरमेंट मिल ही जाता है, घर गृहस्थी के काम से कभी रिटायरमेंट नहीं मिलता है। ऐसी ज़िंदगी होती है लेडीज़ की। यहाँ पे हमारी सारी जेठानियाँ बैठी हुई थी और काफ़ी गपशप लड़ा रही थी यहाँ पे बैठ के, क्योंकि काफ़ी समय के बाद में मिले हैं। कोई 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 तो जल्दी मिल जाता है और कोई काफ़ी देर बाद मिलता है। तो ये सबसे छोटी जेठानी हमारी यहाँ पे सबको पानी पिला रही थी। फिर उसके बाद केक कटिंग की और फिर इन दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया और सभी के सब ताली बजा रहे थे। देखो सबके सब कितने ही मुस्कुरा रहे हैं। छोटी सी बेबी भी बड़ी मुस्कुरा रही थी, बोल रही थी कि हैप्पी बर्थडे की। बच्चों को पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पे इन्होंने केक कटिंग करा और एक दूसरे को खिलाया।
केक खिलाने के बाद अब नंबर था उनको गिफ्ट देने का और सभी ने उनको गिफ्ट दिए बारी बारी से। पहले हमारे ससुर जी ने शुरुआत की, उसके बाद सभी ने दिया उनको गिफ्ट। और इन्होंने तो कुछ भारी गिफ्ट ला रखा था, देखने में बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। अब पता नहीं क्या चीज़ था, वही जाने क्या चीज़ था ला रखा इतना भी भारी। ये वाली जेठानी जी ने पत्नी क्या दिया, इतना बड़ा सूटकेस में क्या था जो दिया पता नहीं, अब उन्हीं को ही पता हो। और फिर नंबर आया हमारा, हमने भी उनको बधाई दी छोटा सा गिफ्ट देके। गिफ्ट देने के बाद अब था खाने का नंबर, तो खाने भी निकल पड़े। मैं तो यहाँ पे खीरा खा रही थी, खाना तो मैंने खाना नहीं था। यहाँ पे मेरे पति देव जी खा रहे थे खाना और सभी खा रहे थे खाना, यहाँ पे मैं सिर्फ खीरा ही खा रही थी। इनके घर के पीछे है बहुत ही बड़ा जंगल, जंगल ही जंगल है। आगे की साइड घर है और पीछे की साइड बहुत बड़ा जंगल है। और यहाँ पे हम दोनों बात कर रहे थे और ये भी मेरे साथ मजाक कर रहा था, ये बेटा है हमारा। और यहाँ पे हमारे जेठ जी पीछे से देखो हमारी बातें सुन के बड़ा मुस्कुरा रहे थे। बातें करने के बाद फिर हमारा फोटो शूट हुआ, क्योंकि गौड़ परिवार इतना इकट्ठा था और का तो एक फोटो तो बनता है। सारे तो नहीं थे इकट्ठे और के, पर जितने थे बस उतने का ही फोटो शूट हुआ। काफ़ी अच्छा लगता है जब सब साथ में हो और एक फ़ोटो शूट हो जाए। अब फ़ोटो शूट कराने के बाद फिर हमने बोला अब हम घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और राधे राधे।